नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज बात करेंगे यूपी पुलिस जो पेपर लीक हुआ था उसकी बात करेंगे। ये मेरे हाथ में एसटीएफ की रिपोर्ट है। इसमें जो यूपी पुलिस जो परीक्षा हुई थी पिछले दिनों और जिसका पेपर वायरल हो गया था, लीक हो गया था, उसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और कहा गया था योगी सरकार की तरफ से कि 6 महीने में पेपर करवाएंगे। उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डीजीपी प्रशांत किशोर ने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम खुलासे किए हैं। एसटीएफ की जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में है। आपको पूरा एक्सप्लेनर आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किन किन लोगों ने पेपर लीक किया, अहमदाबाद से किस तरीके से पेपर लीक हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद में जो स्ट्रांग रूम था, जो वेयर हाउस था जहां पेपर रखे गए थे, वहां से जिस बॉक्स में पेपर रखे गए थे उस बॉक्स को धीरे से खोलकर और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उसको बुलाया गया वो बॉक्स खोलने के लिए। पीछे से बॉक्स खोला गया है, उससे पेपर निकाले गए हैं। कोड 2 और कोड 1 का पेपर निकाला गया है और पेपर निकाल के उसकी फोटो खींची गई है और उसके बाद पेपर लाखों में बेचा गया है। परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पूरे जो नेक्सस है इसके तार भोपाल से जुड़े हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, नोएडा से जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। तो आज एक एक की बारीकी से हम पड़ताल करेंगे और इस एसटीएफ की रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है इसमें। तो एसटीएफ की रिपोर्ट का मैंने कुछ खाका बना लिया है, उसको मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ। दरअसल अहमदाबाद में टीसीआई एजेंसी के वेयर हाउस में पेपर रखा हुआ था और टीसीआई जो एजेंसी थी उसका जो कर्मचारी था, मतलब उस टीसीआई एजेंसी में जो कर्मचारी काम करता था, शिवम गिरी और रोहित पांडे पेपर लीक में शामिल थे। आरोप है, कहा जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एसटीएफ की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 1 फरवरी को पेपर जो है 17 और 18 फरवरी को था। 1 फरवरी को जैसे ही गुरुग्राम की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर तैयार होता है और ये पेपर अहमदाबाद जाके वहां पर स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। पूरा समझिए, पहले पेपर प्रिंट हुआ, उसके बाद अहमदाबाद के स्ट्रांग रूम में पेपर रखा गया। उसके बाद 1 फरवरी को जैसे ही पेपर स्ट्रांग रूम में रखा गया, 5 फरवरी को क्या होता है, 5 फरवरी को रवि अत्री, अभिषेक शुक्ला, राजीव नयन मिश्रा अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद का होटल लेते हैं और वहां रुकते हैं। इसके बाद पटना से शुभम मंडल को बुलाया जाता है जो पेशे से डॉक्टर है और ट्रंक बॉक्स खोलने में भी एक्सपर्ट है, यानी कि जो बड़ी सेफ तरीके से जो पेपर रखा गया, जिस बॉक्स में रखा गया था उस बॉक्स को खोलने में वो माहिर है। वो तमाम पहले भी इस तरीके का काम कर चुका है। तो शुभम मंडल को पटना से बुलाया गया। शुभम मंडल ने जो बॉक्स था पीछे से बॉक्स खोला और कोड 2 कोड जो जिस पेपर का था उसकी फोटो खींच ली, उसके बाद वायरल कर दिया गया। ऐसा ही काम पता नहीं लगता किसी को, ऐसा ही काम 7 फरवरी को फिर होता है। 7 फरवरी को पता लगता है कि एक और पेपर स्ट्रांग रूम में आ गया है। तो इस बार क्या होता है, इस बार फिर वही टेक्निक, फ्लाइट से टिकटें हो रही हैं और जिन्होंने पेपर लीक का जिन पर जिम्मा था कि भाई हमारे पास कब पता बताएंगे कि आप पेपर आ चुका है, उनके खातों में पैसे अकाउंट में जा रहे हैं, 3-3 लाख रुपए भेजे जा रहे हैं। 7 फरवरी को क्या होता है, ऐसे ही होता है। 8 फरवरी को कोड 1 का पेपर आता है, बक्सा पीछे से उसी तरह का खोला जाता है और फोटो खींच ली जाती है और उसके बाद फिर जो पेपर नकल माफिया है उन तक पहुंचाया जाता है। 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती के 4 पेपर होने थे, जिनमें से 2 पेपर आउट किए गए, 2 पेपर लीक किए गए। इनमें मेन जो आरोपी था रवि अत्री, राजीव नयन मिश्रा अभी भी पहुंच से दूर हैं। कई सारे लोग पकड़े गए हैं लेकिन अभी भी ये दोनों लोग पहुंच से दूर हैं, इनको नहीं पकड़ा जा सका है।
इस बीच आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। डीजीपी साहब आए और उन्होंने बता दिया कि ये चीजें हुई हैं, एसटीएफ की जांच में ये चीजें पकड़ी गई हैं। रवि अत्री जो था वो जेवर का रहने वाला था और एमपी में जो संविदा स्टाफ परीक्षा जो उसका पेपर लीक हुआ था उसमें भी शामिल था, उसका भी आरोपी था। और राजीव नयन मिश्रा जो प्रयागराज का रहने वाला है, यूपी टेट परीक्षा में भी पकड़ा गया था, वहां पर नकल पेपर जो आउट हुआ उसमें भी पकड़ा गया। और एमपी संविदा स्टाफ जो पेपर लीक हुआ था उसमें वो तो जेल गया ही था। तो ये तमाम जो खुलासे डीजीपी प्रशांत किशोर ने आज किए हैं, मैंने आपको बताया। अब पेपर लीक पर जो सवाल उठते हैं, जो डीजीपी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस पे तमाम सवाल उठते हैं। पहला सवाल क्या है, उस कंपनी का नाम नहीं बताया डीजीपी साहब ने जिस कंपनी ने ये पेपर छापा था, जिस प्रिंटिंग प्रेस ने पेपर छापा था। पेपर जो था, जो लीक किया गया, वो पेपर कितने पैसों में बेचा गया, किन किन को बेचा गया, कौन कौन से लोगों ने उस पेपर के जरिए नकल की, पेपर लिखा पेपर में जाके, वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। हालांकि 396 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन और भी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने पेपर खरीदा होगा। इसके अलावा जो मेन आरोपी है रवि अत्री, राजीव नयन मिश्रा, अभी भी कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। और टीसीआई जो एजेंसी है उसके वेयर हाउस से पेपर कैसे लीक हुआ, उस टीसीआई एजेंसी पर क्या एक्शन लिया गया, ये अभी भी नहीं पता चला है। ये तमाम चीज़ें जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी साहब ने कही हैं। एसटीएफ की पूरी जो जांच रिपोर्ट हो बताई है, किस तरीके से छात्र परेशान हुए, किस तरीके से पेपर, जब परीक्षाएं होती हैं पेपर लीक हो जाते हैं। इसका कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम वीक है और पेपर लीक है, ये चल रहा है। अब 6 महीने में परीक्षा कराने की बात कही गई है, लेकिन इस तरीके के सिस्टम में जब आप स्ट्रांग रूम में भरोसा नहीं कर सकते, आप प्रिंटिंग प्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो किस तरीके से साफ गोई से, ईमानदारी से पेपर होगा, ये बड़ा सवाल है। अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो एसटीएफ की रिपोर्ट जो है ये मेरे हाथ में है, तमाम चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभिषेक कुमार शुक्ला जी को गिरफ्तार किया गया है, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। शिवम अत्री को गिरफ्तार किया गया है, ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं। रोहित कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है, ये भदोई के रहने वाले हैं। इस पूरी जो एसटीएफ की रिपोर्ट जो बनाई गई है, इसमें बताया गया है कि अभिषेक शुक्ला ने पूछताछ में बताया कि वो बीएससी पास है। 2021 में टीसीआई एक्सप्रेस कंपनी अहमदाबाद में ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर उसने ज्वाइन किया था। ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात अंकित मिश्रा नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिसका कंसल्टेंसी का कार्यालय भोला हॉस्पिटल प्रयागराज के सामने था। अंकित मिश्रा ने अभिषेक शुक्ला की जान पहचान रवि अत्री से करवाई थी, जो गौतम बुद्ध नगर में रहता था। अभिषेक ने 6 माह तक टीसीआई एक्सप्रेस, 6 माह बाद ही टीसीआई एक्सप्रेस कंपनी छोड़ दी। टीसीआई एक्सप्रेस कंपनी अहमदाबाद में नौकरी के दौरान अभिषेक शुक्ला की मुलाकात वहां काम करने वाले शिवम गिरी से हुई, जो मिर्जापुर के रहने वाले थे। अब अभियुक्त जो हैं शिवम गिरी से पूछताछ हुई, वो भी पकड़े गए। उन्होंने बताया कि टीसीआई एक्सप्रेस कंपनी दिल्ली में करीब 10 से 11 माह उन्होंने वहां भी काम किया, दिल्ली में काम किया उस कंपनी में, और उन्होंने इसके बाद ट्रांसफर ले लिया अहमदाबाद, जहां उनकी मुलाकात माफ कीजिएगा अभिषेक शुक्ला और रोहित पांडे से हुई। ये जो तमाम चीजें हैं, इनमें एक पूर्व कर्मचारी है और 2 कर्मचारी वहां के हैं जो टीसीएस कंपनी में काम करते थे। ये पूरी जो एफआईआर है उसमें जो मेन अभियुक्त है नयन मिश्रा और रवि अत्री, इन दोनों का अभी तक पुलिस ने पता नहीं लगाया है, एसटीएफ ने नहीं पता लगाया है, और आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। तमाम अभी सवाल है, क्या इसमें किसी सफेद पोश का हाथ है? क्योंकि इतनी बड़ी पेपर, इतना बड़ा यूपी की परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा,
इस तरीके से एक बिहार से आता है, एक भोपाल से आता है, एक प्रयागराज से आता है, जेवर से आता है, गुरुग्राम से आते हैं, ये 5, 7, 10 लोग नहीं निकाल सकते। इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा नाम है जिसको छुपाया जा रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। अब एक्सपर्ट जो हैं, जो बॉक्स खोलने वाले एक्सपर्ट हैं, इन्होंने कितने ऐसे बॉक्स खोले होंगे, शुभम मंडल की बात कर रहा हूं मैं, कितने ऐसे पेपर परीक्षाओं को लीक करवाया होगा, ये किस महारत में है, इन पर एक्शन कब होगा? कुछ लोग गिरफ्तार किए जाते हैं फिर छोड़ दिए जाते हैं, तो ये साफ गोई से परीक्षा कैसे होगी 6 महीने बाद? ये बड़ा सवाल है। ये आनंद फानंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें अभी तमाम सवाल बाकी हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेनर बताया, यूपी पुलिस जो भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था, आपका इस पे कुछ कहना है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो, ऐसे एक्सप्लेनर में और भी बहुत सारे लेकर आऊँगा। नमस्ते।